मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि 24 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। उसमें मैं निफ्टी बैंक के कुछ दिग्गज शेयरों के ऊपर बात भी करूंगा और आज की परफॉर्मेंस कैसी रही वो मेरी आप कल की वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने कल अपलोड की थी, और मार्केट में कैसी मूवमेंट रही उसको आप खुद देखिएगा। तो चलिए कल यानी 24 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 6:30 बजे के आसपास शाम को, तब क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का चल रहा है 11131 के आसपास। क्योंकि ये इंडेक्स 24 आवर ट्रेड करता है तो इसलिए टाइम और प्राइस बताना बहुत ज़रूरी है। तो कल के दिन में अगर प्राइस 11175 के ऊपर ऊपर रहता है और इसी के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो एक पुल बैक की संभावना बनती है। तो चलिए पहले हम MACD को देखते हैं। MACD देखिए यहाँ एक बार क्रॉस ओवर देने वाला था लेकिन फेक क्रॉस ओवर बना और फिर प्राइस नीचे की तरफ चलेगा, तो ट्रेंड तो अभी नेगेटिव है। RSI में भी और गिरने की गुंजाइश भी है। तो केवल क्योंकि कल एक्सपायरी है, दोनों साइड की मूवमेंट हो सकती है, तो ऊपर के लिए 11175 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक छोटी सी संभावना बनती है कि एक बार प्राइस 11300 की तरफ मूव करे, यानी 100 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लोजिंग एक सपोर्ट के नीचे आई है तो अब आगे का दायरा बहुत बड़ा बनता है। जो नीचे की सपोर्ट अब यहाँ से निकल के आती है वो है तकरीबन 10,830 की। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। किसी को अगर शॉर्ट साइड पर अपना ओपिनियन जनरेट करना है तो 11175 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। डीप टारगेट है मेरे हिसाब से, जो थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेके चलना चाहते हैं तो 10,870 का टारगेट पहला बनता है, उसके बाद 830 का, 830 का। लेकिन देखिए एक के बाद एक बेरिश कैंडल, 4 कैंडल बेरिश जनरेट हुई हैं और कंटिन्यूस नए लोज दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एक बार पॉसिबिलिटी बन सकती है कि प्राइस 10,800 के आसपास तक आ सकता है। तो ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में अभी मत बैठेगा, नीचे से कोई रिवर्सल नहीं है। ये तो केवल मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल एक छोटा सा पुल बैक जो 100 पॉइंट के आसपास का हो सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाइंग साइड पे मैं तब जाऊंगा जब 11,375 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे मिल जाएगी, तब मैं बाइंग पे जाऊंगा। अभी मैं बाइंग अवॉइड करूंगा। दूसरा मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने जैसे आपसे प्राइसेस देखिए, बैंक निफ्टी ने आज की जो एक कैंडल जनरेट की है डोजी कैंडल है। देखिए प्राइस कहाँ तक गया, नीचे 20,850 के आसपास तक का लो लगाया और क्लोजिंग दी है देखिए 21,325, यानी पूरी हाई पे आके क्लोजिंग दी है। आप ये मानिए नीचे से 500 पॉइंट्स का एक जंप देखा गया है और जो एक सपोर्ट था 21,200 का, उसे आज फिर होल्ड कर लिया, कल भी होल्ड किया था। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो पिछले 6 महीने से ब्रेक नहीं हुआ। 6 महीने तो नहीं, 22 जून से ब्रेक नहीं हुआ। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार पिछले जून से इसने इस प्राइस को छुआ है और यहाँ से वापस गया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की ये जो नीचे की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग बेसिस पे, देखिए 2 दिन से क्लोजिंग नहीं आई और पीछे भी कभी क्लोजिंग इससे नीचे नहीं आई थी, अगर हमने 21,175 से नीचे की क्लोजिंग दे दी तो आप ये समझिएगा कि कम से कम 1200 पॉइंट्स हम यहाँ से और गिर सकते हैं। 19,700 के आसपास तक हम जा सकते हैं। और
कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू बनता है। MACD मैं आपको देखता हूँ, MACD देखिए एक बेरिश जोन में ही अभी भी कंटिन्यू ट्रेड कर रही है, कहीं भी रिवर्सल नहीं है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड की पोजीशन की तरफ जा रही है। देखिए मैं पीछे के आपको दिखाता हूँ ट्रेंड, कब ये ओवरसोल्ड गई और कब इसने पुल बैक किया। देखिए एक बार अगस्त 19 के अंदर भी ओवरसोल्ड पोजीशन में आई 24 के आसपास, यहाँ भी 18 के आसपास आई, और मार्च तो छोड़ दिया, वो तो एक्सपेक्टेशन केस है कि उसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखा गया। अदरवाइज अभी बैंक निफ्टी में और गुंजाइश बनती है, लेकिन आज एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला है। अब देखिए ये फेक है कैसा है, ये तो कल की ओपनिंग के ऊपर डिसाइड करेगा कि अब मूव कब कहाँ तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए ट्रेडिंग जोन है ऊपर की तरफ 22,350 और नीचे की तरफ 21,200। ये 2000 पॉइंट का एक जोन है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अब किस तरफ ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी अब यहाँ से इस को स्टॉप लॉस इसको एक का नीचे की सपोर्ट मानते हुए पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। तो कल के दिन के लिए ट्रेडिंग हमें कैसी लेनी है, 21,200 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चलिए। टारगेट्स हमें 21,900 के देखने को मिल सकते हैं, और अगर हमारी क्लोजिंग जब अगर नेगेटिव आ जाती है तो वही स्टॉप लॉस आप शॉर्ट के लिए भी ले सकते हैं। बाइंग हम सोचेंगे जब हम 22,350 के ऊपर क्लोज करेंगे। एच डी एफ सी बैंक ने आज पुल बैक दिखाया और एक जो 1050 को ब्रेक करके ये नीचे गया था उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग है। तो कल के दिन के लिए आप 1050 का ही स्टॉप लॉस लीजिए, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं और कोशिश कीजिए कि प्राइस 1055 तक चला जाए, वहाँ तक ट्रेड करता रहे। कम से कम 10 मिनट वेट कीजिएगा, नीचे का 1050 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कीजिएगा। उस केस में आपको 1065 तक एक जंप देखने को मिल सकता है। 1065 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, उसके ऊपर प्राइस मूव करता है तो अगर 1077 या 80 के ऊपर चला जाता है तो एक बार सोच सकते हैं कि हम लॉन्ग्स में बैठे कैरी करें फिर पोजीशन। लेकिन इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं, किसी भी कारणवश नेगेटिव हो सकते हैं, प्राइस अगर 1045 के आसपास जाता है तो उस केस में 1050 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं 1030 की। लेकिन आज की क्लोजिंग के हिसाब से संभावना थोड़ी कम है नेगेटिव साइड पे, क्योंकि MACD में अभी क्रॉस ओवर अभी नेगेटिव ही है, ट्रेंड तो नेगेटिव है। RSI एक इंडिकेशन दे रही है कि थोड़ा सा वो एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नीचे गिर चुका है, लेकिन अभी RSI ओवरसोल्ड नहीं है, इसमें गुंजाइश अभी और नीचे जाने की बनती है। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया अगर शॉर्ट पे ट्रेड लेना है, और बाइंग हमें कहाँ जाके एग्रेसिवली लेनी है साइड पर। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक ने देखिए मेरा नीचे का टारगेट था, आज इसने इसको छू दिया। कल के दिन में थोड़ी सी गुंजाइश बची थी, लेकिन आज हम 519 को ही छू के, जो मैंने आपके साथ टारगेट डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ तक एक बार गिर सकता, देखिए वहीं गिरा, उसी को छुआ और वहाँ से वापस गया। 3 टिक के अंदर ही हम 3 दिन के अंदर ही हम 613 से 519 आ गए। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमने एक डिक्लाइन देखा। तो क्या आप यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं उसको भी। MACD कहीं नहीं दिखाता कि भी बाइंग करनी चाहिए, लेकिन RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है, और लेकिन यहाँ पे जब तक प्राइस 519 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी शॉर्ट बन हो चुका है, प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुका है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस 519 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाने का मतलब ये होता है कि आप 325 320 के आसपास देखिए, प्राइस अगर 500 के आसपास 505 के आसपास ट्रेड कर रहा है या 510 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है कि प्राइस 519 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपका इंट्राडे के लिए होता है, तो अगर कैरी करेंगे तो स्टॉप लॉस तो कहीं दिखे लग नहीं सकता, वो तो नेक्स्ट डे आपको लगाना पड़ेगा।
उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये गैप बना हुआ है 425 तक के लिए। अगर और गिरावट देखने को मिलती है तो प्राइस 450 की तरफ भी मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि प्राइस पहले 519 के नीचे क्लोज होना चाहिए। बाइंग अभी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं HDFC। HDFC ने क्या, देखिए मेरा गैप फिल हो गया। जो मैंने आपसे बात करी थी पिछले 4 महीने से, मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि ये जो 1 जून को प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन ये गैप एक बनाया था। देखिए प्राइस 4 महीने तक ऊपर मूव करता रहा, लेकिन इसने ये गैप फिल नहीं किया। और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला है कि ये गैप फिल होने के लिए इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है। और देखिए ये मैंने एक नीचे की सपोर्ट भी मेंशन की हुई थी। आज इसने देखिए उसी को छुआ, 1655 को छुआ और वहां से ऊपर जाके क्लोजिंग दी। यानी इसने आज के दिन में वो गैप फिल कर दिया। हमारा टारगेट नीचे का पूरा हो गया। अगर ये प्राइस 1656 के नीचे क्लोज हो जाता तो मेरे टारगेट बहुत डीप थे। यहां से मेरे टारगेट बनते थे 1500 के, लेकिन अभी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई है, इसलिए मैं 1500 की बातें नहीं करूंगा। तो क्या मुझे यहाँ कैसा ट्रेड लेना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम 1232 के आसपास पहुंच चुके हैं अकॉर्डिंग टू RSI। तो धीरे धीरे हम ओवरसोल्ड पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अभी ओवरसोल्ड हुए नहीं है। जब प्राइस 30 से नीचे जाना शुरू होगा तो ओवरसोल्ड पोजीशन बननी शुरू होती है। तो उस केस में अभी भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी नीचे जाने की है। और आप ये मान के चलिए कि प्राइस तकरीबन 1580 की तरफ जा सकता है। तो उसकी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई, तो इसलिए बाइंग में मत बैठिएगा। छोटा पुल बैक की मैं बात नहीं करता, लेकिन एग्रेसिवली कि अब यहाँ से इतना टूट गया है, अभी ऊपर जा सकता है, अभी बाइंग में मत बैठिएगा। क्योंकि एक के बाद हम नए लोस देख रहे हैं। हो सकता है कल का लो इसके नीचे का हो। तो अभी शांत वेट एंड वॉच कीजिए। 1656 के नीचे प्राइस चला जाता है, क्लोज होने की कोशिश करता है, तो आप 1655 का स्टॉप लॉस लगा के तब शॉर्ट कीजिएगा। अच्छे बड़े टारगेट 70 to 80 पॉइंट्स आपको नीचे को देखने को मिल जाएंगे। बाइंग अभी नहीं करनी। बाइंग एक अच्छे बड़े पुल बैक को अगर आप लेना चाहते हैं तो 1735 के ऊपर प्राइस है तो ही आप सोचिएगा बाइंग की, तब तक नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक उस हिसाब से नहीं गिर रहा जिस हिसाब से हमने उम्मीद की थी। एक दिन दिखा 1262 के आसपास गया, आज भी इसने 1266 के आसपास के लो लगाए, लेकिन इसको हम बाइंग की कोशिश करेंगे अगर ये 1310 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में हम 1310 तक देखेंगे, उस 1300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तब हम बाइंग करेंगे। टारगेट होगा 1350 का। लेकिन जब तक ये 1298 के नीचे बना हुआ है तो आप ये कोशिश करिए कि 1298 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड नेगेटिव है। RSI ने थोड़ा सा एक पुल बैक दिखाया है, तो हम इसको तो मान के चलेंगे नहीं। तो ट्रेंड नेगेटिव होने की वजह से 1298 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आज की क्लोजिंग आई है, प्राइस उसके आसपास खुले, उसके नीचे चला जाए और नीचे ट्रेड करता रहे, तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टारगेट होंगे 142 के, 1242 के। बाइंग मैंने ऊपर बता दी, हम 1350 के बाद बाइंग करनी है। अब मैं बात करता हूँ ICICI बैंक की। ICICI बैंक ने देखिए नीचे का लो लगाया 343 का, जो मेरा 344 का टारगेट था, देखिए आज के दिन में अचीव हो गया। मैंने आपके सामने ये मेंशन नहीं किया, मैंने ये कहा था कि जो पिछले 3 से 3.5 महीने के जो एक ऐसी स्पोर्ट निकल के आती है जिसको तोड़ता तो है ये बार बार, लेकिन वहां से वापस आ जाता है, वही आज हुआ। आज भी इसने 344 को छुआ
नीचे गया 343 तक और उसके बाद एक जंप देखा गया ऊपर की तरफ। और ये जो प्राइस आप रेड कैंडल देख रहे हैं, इसको रेड कैंडल मत समझिए, ये एक अच्छे बड़े हैमर है, बुलिश साइड की हैमर है ये। तो यानी इससे एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि इसमें एक तेजी बन सकती है जो 365 तक कंटिन्यू हो सकती है, यहाँ से 10 रुपये ऊपर की। चलिए मैं एक बार MACD, लेकिन MACD हमें इंडिकेशन नहीं देती कोई भी बुलिश रिवर्सल का, लेकिन RSI थोड़ी सी ओवर सोल्ड भी नहीं कह सकते, अभी इसमें भी गिरने की गुंजाइश है। लेकिन जो कैंडल आज जनरेट हुई है, मैं उसके बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ कि कल के दिन में एक 5 से 10 रुपए तक की एक मूव अपसाइड पर दिख सकती है। और किसी ने केवल मोमेंटम से ट्रेड करना है तो आज का जो ओपनिंग प्राइस था, सॉरी 358 का जो ओपनिंग प्राइस था, उसके ऊपर ओपन होने दीजिए, आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, तो आप बाइंग में बैठिए 365 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर 355 से नीचे प्राइस ओपन होता है तो आप बाइंग मत कीजिएगा, तब आप शांत बैठिएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने देखिए जो एक कल सपोर्ट ब्रेक हुई थी नीचे की तरफ, 6 तक का प्राइस गया था, 406 तक गया था प्राइस, वो सारी कमजोरी को ख़त्म करते हुए आज बिल्कुल हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया 422 की। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है? नहीं। कल के दिन में भी अगर हम 418 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 415 तक देखिएगा, 418 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, टारगेट होंगे 401 के। इसके ऑपोजिट हैमर बनी है, बुलिश हैमर बनी है, जो कैंडल दिखाती है वो एक पॉजिटिव साइन दे रही है कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक 434 तक का देखने को मिल सकता है। उस केस में आपको करना क्या है कि आपको 418 का ही स्टॉप लॉस लेना है, प्राइस कम से कम 422 के अबव 24-25 के आसपास ओपन हो, कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तब आप बाइंग में बैठिए 434 के टारगेट के लिए। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ SBI ने आज देखिए जो मेरी सपोर्ट थी 185 की, पिछले 2 दिन से उसने ब्रेक तो किया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दी थी। जो आज का साइन है इसमें क्लोजिंग नीचे आई है, देखिए 184.60 के आसपास की क्लोजिंग आई है, नीचे का रेट लगा है 181, ये कल भी लगा था, यानी एक काफ़ी बड़े बेरिश जोन में एंटर तो पिछले दिनों से चल ही रहा है। लेकिन मेरा जो अब ये जोन है 185 और 177 का, अब ये देखने की वाली बात है कि ये किस तरफ ब्रेक होता है। नो डाउट हम थोड़ा सा काफ़ी दिनों से एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे थे और अब हम अगर 30 के आसपास पहुंचते हैं तो वहां से शुरुआत हो जाएगी ओवर सोल्ड पोजीशन की। अभी यहाँ से और गिरावट की संभावनाएं है, RSI अभी ओवर सोल्ड नहीं है, तो पॉसिबिलिटी गिरने की हो सकती है और क्लोजिंग आई है वीकर साइड पर। कल के दिन में अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 185 का स्टॉप लॉस लगाइए, 183 के आसपास टारगेट प्राइस हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे के टारगेट 177 के हैं, क्योंकि अब हमारा जो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा वो 177 और 185, क्योंकि आज क्लोजिंग वीक आई है। तो दोस्तों इसके अंदर बाइंग हम अभी नहीं सोचेंगे, बाइंग हम सोचेंगे जब प्राइस 193 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिखनी शुरू होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 193 पे हम बाई कर लेंगे, 193 के बाद एक स्ट्रेंथ दिखनी शुरू होगी कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं, जिनके साथ मैं रोज आपके साथ मिलता हूं और कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप कल की मार्केट मूवमेंट में इन पर्टिकुलर स्टॉक के साथ एनालाइज कर सकते हैं और यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।